जबरदस्ती परीक्षा के लिए गाजीपुर में। अरे आप गाजीपुर बलिया की बात करते हैं, आप जिले की बात करते हैं, प्रदेश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, विश्व के बाद ब्रह्मांड की मैं बात करता हूँ। यदि कोई जीवात्मा है दिल्ली के जंतर मंतर को जो माता बहनों के साथ जीवाओं के साथ जो पुलिस ने बर्बरता टूटा किया, आज तक अंग्रेज के जमाने में भी किसी ने किया था। यदि इंसान के अंदर खून है तो खून खोलेगा, याद रखिएगा, खून खोलेगा। यदि उसके लिए इंसानियत है, मानवता है, नैतिकता है, प्रकार है, दया है, करुणा है तो खून खोलेगा। यदि हिंदुस्तानी होगा। थी जो नीट में मरे हैं बच्चे आत्महत्या के लिए सुसाइड किए हैं, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ दिया जाए, 1 करोड़ दिया जाए। दूसरा मांगे थी कि जो भी FIR दर्ज हुए हैं छात्रों पर, युवाओं पर, नौजवानों पर, उसको वापस ले जाए। और जो फर्स्ट मांगे थी कि शिक्षा मंत्री का धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वही बचा हुआ है। लगभग 2 मांगे मान ली गई है। ये भी मुझे उम्मीद है, आज बताता हूँ कि 48 घंटा नहीं बीतेगा, हो सकता है ये भी मांगे मान ली जाए जनता की। और किसानों की नौजवान गांधी पार्क मैदान में चल रहा था, तो परसों भी थे, रात में भी थे 12-1 बजे तक, और आगे कर लो, और अभी भी समापन था, चूंकि पैदल मार्च भी था, पैदल पदयात्रा था, तो समापन हुआ है और उसके बाद हम यहाँ जस्ट आए हैं। ये बताइए, अभी गाजीपुर जाना है, गाजीपुर। अच्छा, अभी आंदोलन, ये किसानों ये छात्रों का आंदोलन चल रहा है नीट पेपर लीक को लेकर कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और इसी आंदोलन में अब समर्थन दे दिया है किसान यूनियन ने। आपके भी टिकैत यूनियन किसान ने भी दिया है। हाँ, बिल्कुल गए थे। तो इस आप आंदोलन को देखते कैसे हैं? इस आंदोलन को युवाओं की बेहतर भविष्य के लिए, युवाओं की बेहतर शिक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए, उनकी रोजी रोटी के लिए मैं देख रहा हूं कि आने वाला समय जिस तरह से दौर गुजर रहा है, युवाओं के बेहतर भविष्य निधि के लिए आंदोलन आदि नहीं होगा तो उनका जीवन गर्त में चला जाएगा। अभी आप देखिए, नीट का पेपर जो चल रहा था, उस मामले को लेकर के जितने भी हमारे इस हिंदुस्तान मुल्क के अभ्यर्थी रहे, स्टूडेंट रहे हैं, छात्र रहे हैं, नौजवान रहे हैं, युवा रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी एप्लीकेंट रहे थे, पेपर दिए, पेपर जिनका बहुत अच्छा हुआ, बहुत पढ़ने में अच्छे थे, 10-12 दिन बाद, 13 दिन मालूम चलता है कि पेपर नीट का पेपर आउट हो जाता है। इसमें सदमा लगता है, 20 से 21 स्टूडेंट आत्महत्या कर लेते हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है, इस हिंदुस्तान के रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हमारे सोनम वांगचुक जी है, जो एक प्रमुख वैज्ञानिक भी हैं। मैं कहना चाहता हूँ 20-21 दिन केंद्र सरकार ने एक बार भी सुध नहीं लिए कि नहीं जाना चाहिए, पूछना चाहिए। इससे पहले भी अन्ना हजारे जी किए थे, 11-12 दिन पे कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जाकर के पूछते हैं कि किस बात को लेकर आप बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जन लोकपाल विधेयक पास करने के लिए। ये नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के सरकार में भी तो पेपर लीक हुए थे ना? हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए दोषी है। यदि दोषी नहीं होता है, सरकार में एक उंगली कहीं गड़बड़ हो जाए और उससे पूरे शरीर में कैंसर हो जाए तो उस उंगली को काट देना चाहिए। यदि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से पूरी सरकार बचती है बीजेपी के, तो बचा लेते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जो लड़ाई वहां लड़ी जा रही है, छात्रों युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए जा रहा है, यदि ऐसा ना होता, वीर भगत सुखदेव राजगुरु महात्मा गांधी जी देश की आजादी के पहले वो दीवाने थे, देश को आजाद कराएं। यदि वो भी सोचे होते कि अन्य लोग जो जी रहे मैं भी जी लूं, तो शायद देश आजाद ना होता। आज हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे के लिए कौन लड़ेगा? अच्छा ललन भाई, ये बताइए, उस आंदोलन से कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, पुलिस लड़कियों के साथ अभद्रता करते कहीं कहीं दिख जाती है, लड़कों को पीटते दिख जाती है। उसी के एक दूसरे स्वरूप में एक वीडियो कुछ ऐसे आते हैं जिसमें एंटी सनातन की भी वीडियोस दिख जाती हैं, जहां भगवान राम का भी अपमान हो जाता है। तो इस तरह के मंचों को क्या छात्रों का आंदोलन, छात्रों का मूवमेंट माना जाए? छात्र शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक, हमेशा मैंने देखा है किसान आंदोलन हुआ था 13 महीने का, उसमें भी कुछ असामाजिक लोग गए थे। मैं देख रहा हूँ नौजवान का आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन जहाँ जात धर्म मजहब की बात आ जाएगी, जहाँ पार्टी दल का बात आ जाएगा, तहाँ कहीं न कहीं असामाजिक लोग आ जाते हैं। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था। आपको लगता नहीं है कि ये छात्रों का आंदोलन अब राजनीति की भेंट चढ़ चुका है, राजनीतिक दल कूद चुके हैं? नहीं, ये क्यों छात्रों का आंदोलन था, पेपर लीक के मामले को लेकर था, छात्रों के भविष्य के लिए था, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए था। लेकिन इसमें कुछ लोग हैं जो अपने राजनीति के लिए जा रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो यहाँ बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमको लगता है कि अंग्रेज की हुकूमत में भी सारी तरह व्यवहार न हुआ हो। और मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस जिले के नहीं, प्रदेश के नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, विश्व के नहीं, ब्रह्मांड की बात करना चाहूंगा। यदि किसी के पास जीवात्मा है, वो खून खोलता, वो देख लेगा दिल बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसका खून खोल लगेगा। यदि जमीर होगा तो जमीर जाएगा। मैं सच्चाई बताता हूँ, यदि इंसानियत होगा, मानवता होगा, नैतिकता होगा, प्रकार होगा, दया होगा, करुणा होगा, तो सच्चाई बताता हूँ, उसका खून जरूर खोलेगा उस व्यवहार को देख करके। आज तक हिंदुस्तान की धरती पर देश आजादी के बाद ऐसा कदापि नहीं होता, किसी सरकार ने तनाशाही नहीं दिखाया था जो आज दिखाया जा रहा है। आपकी टिकैत जी से वार्ता हुई? जी बिल्कुल हुई। टिकैत साहब ने समर्थन दिया है नौजवानों के लिए, छात्रों के बेहतर शिक्षा के लिए, जो पेपर के लीक का मामला है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो आप लोग कब तक धरने पे बैठे रहेंगे? जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। 3 मांगे थी कि जो नीट में मरे हैं बच्चे, आत्महत्या के लिए सुसाइड किए हैं, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए। 1 करोड़? 1 करोड़ रुपया दिया जाए। दूसरा मांगे थी
कि जो भी FIR दर्ज हुए हैं छात्रों पर, युवाओं पर, नौजवानों पर, उसको वापस ले जाए। और जो फर्स्ट मांगे थी कि शिक्षा मंत्री का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वही बचा हुआ है। लगभग दोनों मांगे मान ली गई है। ये भी मुझे उम्मीद है, आज बताता हूं कि 48 घंटा नहीं बीतेगा, हो सकता है ये भी मांगे मान ली जाए जनता की और किसानों की, नौजवानों की, छात्रों के लिए। इनके आज मैं बता देता हूं पत्रकार महोदय, आप लोग भी सुन लीजिए, यदि आप लोग आज इस आंदोलन का सहभागिता नहीं बनेंगे तो आपका भी बच्चा पढ़ने वाला कहीं न कहीं देखिए शिकार होगा। आज आपको लगे कि आज तो कई घर आएंगे इस में, यहाँ केवल मेरा ही मकान थोड़ा ही है। मुझे पता नहीं था ये सरकार जुल्मी होगी। मैं एक बात बताता हूँ, अरे कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। मैं कहना चाहता हूँ धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री को, अरे कब तक जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से। यदि जरा जरा बोल उठेगा इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से।